हाय गाइज़, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो गाइज़, आज का ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा व्लॉग काइंड ऑफ अ वीडियो है, क्योंकि यहाँ पे मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ। जो हम लेडीज़ होते हैं ये हमेशा किचन में कुछ ना कुछ ख़रीदते रहते हैं, किचन के लिए कुछ कुछ ख़रीदते ही रहते हैं हमेशा। हमें अपने किचन को अपडेट रखना, नए नए जो चीज़ें आते हैं उन्हें ट्राई करना, ये सारी चीज़ें हम करते रहते हैं। बट फिर भी हम सोचते हैं कि हम ऐसी चीज़ें लें जो कि हमारे किचन में यूज़ भी हो, हम इसे यूज़ कर पाएँ। लेकिन जब हम उसे लेते हैं उसके बाद हमें पता चलता है कि हाँ, इसमें ये मेरिट है, ये डिमेरिट है। तो ऐसे कुछ आइटम हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो मैंने परचेज़ किया था। मैंने सोचा था इसे यूज़ करूँगी, बट उसके साथ मुझे क्या-क्या मुश्किल जो होते हैं वो आ जाते हैं, या फिर क्या प्रॉब्लम आती है इन सारी चीज़ों के साथ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं मेरे पास, कुछ चीज़ें हैं, बट ये जो है ये मोस्टली सबके घर में, बहुत सारे के घर में आपको मिलता ही होगा, और आप भी इस प्रॉब्लम को फ़ेस करते होंगे। तो अगर आप भी इस प्रॉब्लम को फ़ेस करते हैं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर आप इसे अच्छे से यूज़ कर पाते हैं, कोई और टिप्स लगा के, ट्रिक लगा के यूज़ करते हैं, तो मुझे बताइएगा ताकि मैं भी इसे यूज़ कर पाऊँ। तो चलिए बात करते हैं अपने इस किचन जो आइटम है हमारे पास, वो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आइटम है मेरे पास वो है ये देखिए, ये है सिलिकॉन ब्रश। तो ये जो सिलिकॉन ब्रश है ये मेरे पास करीबन 6 साल से है, 6 साल से ज़्यादा हो गया है मेरे पास है। सिलिकॉन ब्रश का मैं यूज़ करती हूँ जब भी पराठा वगैरह बनाते हैं हम, तब यूज़ करते हैं इसे ऊपर ऑयल लगाने के लिए। तो अच्छी बात यह है कि इससे ऑयल कम लगता है, लेकिन इसमें एक डिमेरिट ये है कि इसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए, अंदर अंदर साफ़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऑयल जब अंदर चला जाता है तो ये चिपक जाता है, और इसे साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैं इसे बहुत कम यूज़ करती हूँ। इसे साफ़ करना इतना डिफ़िकल्ट है, जब वो टूथब्रश होता है, टूथब्रश से फिर मैं इसे साफ़ करती हूँ तब जाके साफ़ होता है, फिर भी ये बहुत अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है। तो अब रिसेंटली मैं इसे कुछ दिनों से लास्ट 6 महीने से इसे यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लगता, गंदा लगता है। यहाँ पे आप देखेंगे एकदम नीचे में, ऊपर तो ये साफ़ हो जाता है, लेकिन यहाँ ये अंदर अंदर अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है। बस इसका यही डिमेरिट है। और दूसरा ये कि अगर आप गरम गरम तवे पे इसे छोड़ देंगे तो ये जल जाएगा, तो उसका आपको ध्यान बहुत रखना है। बट बाकी ठीक ही है, बस ये साफ़ नहीं होता है, तो फिर एक बार डाउट आ जाता है मन में कि ये अंदर में गंदा है, तो हमारे खाने में भी जा सकता है। इसलिए मैंने इसे यूज़ करना अब बंद कर दिया है। नॉर्मल मैं स्पून से लगा लेती हूँ ऑयल, और उससे ही आराम से बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मैं बात करने वाली हूँ, ये वाला जो पिलर होता है जिससे हम आलू छीलते हैं, ठीक है। इधर ये आलू छीलने वाला है और यहाँ पे ये ग्रेट करने वाला है। अच्छा, इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये इतना छोटा है, इससे आप क्या ही ग्रेट कर लेंगे। तो इससे ग्रेट करना मतलब, आप चाय में अगर अदरक डालना चाहते हैं तो उसके लिए ठीक है, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा आपको ग्रेट करना है, कद्दूकस करना है, तो वो नहीं होता है। दूसरा, जब मैं इससे आलू छीलती हूँ तो ये मतलब इसको जो यहाँ पे पकड़ना होता है, ये इतना अच्छा ग्रिप नहीं बन पाता है, और इससे अच्छे से मेरे से तो नहीं हो पाता है। अगर आप लोगों से हो पाता है तो आप बताइएगा, मुझसे ये बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। कभी कभी नेल्स पे लग जाते हैं, नेल्स के कॉर्नर में लग जाते हैं, तो इसे मैं इतना यूज़ करना पसंद नहीं करती हूँ। इस तरह से मैं ग्रेटर जो है बड़ा सा जो होता है अलग से वो ले लेती हूँ, वो मुझे इजी लगता है। और जो सिंपल पिलर होता है जिससे आलू छीलते हैं, वो वाला जब मुझे पसंद आता है, बट ये कोई काम का नहीं है। तो ये हो गया दूसरा आइटम। तीसरा आइटम जो है वो है ये जो है ये स्पून स्टैंड। मैंने ये स्पून स्टैंड लिया था, आप देख सकते हैं ये कैसे, मैंने इसीलिए इस तरह से इसे उठा के मैं लेके आई हूँ। तो यहाँ पे मैं स्पून इसमें डालती हूँ। ये ब्रश मैंने धोया था इसलिए यहाँ है। हाँ, ये जो स्पून स्टैंड में ये प्रॉब्लम यही है, ये देखिए, ये स्पून इस तरह से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद अगर आप इसमें स्पून डालो तो फिर इसमें जगह, स्पेस नहीं होता। अभी तो स्पून बहुत कम है, अगर ज़्यादा स्पून होंगे तो जगह नहीं होगा। ये देखिए, ये अच्छे से हिलेगा नहीं। और ये देखिए, तो ये वाले स्पून स्टैंड के साथ यही प्रॉब्लम होती है। ये जो है ये इस तरह से स्पून जो है निकलता रहता है, और इसे भी मैं सोच रही हूँ इसे रिप्लेस करके दूसरा सिंपल सा स्टैंड लूँगी, और उसके बाद उसे यूज़ करूँगी। तो ये वाला अगर स्पून स्टैंड आपके पास है तो आप इसे किस लिए यूज़ करते बताइएगा ज़रूर। ये देखिए, इस तरह से रखूँगी, और जब भी मैं धो के डालूँगी, ऑब्वियस जब हम बर्तन धो रहे होते हैं, जल्दी जल्दी डाल रहे होते हैं इसमें, तो उस समय ये इधर से निकल जाएगा, इधर से निकल जाएगा। और बड़े वाले स्पून अगर आप इसमें रखोगे तो वो बहुत अच्छे से इसमें
सेट नहीं हो पाता है। तो ये वाला स्पून स्टैंड मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। अगर इसमें मैं पेन पेंसिल भी अगर रखने के लिए इसे यूज़ करती हूँ तो उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम होता है, यहाँ से सारी चीज़ें जो होती हैं वो बाहर आ रही होती है। तो ये है इसके साथ प्रॉब्लम। अब जो है, अब ये है ये चॉपर। ये चॉपर हमने लिया था, ये करीबन 800 रुपये का ये चॉपर है। एक्चुअली मुझे चाहिए था वो स्ट्रिंग वाला चॉपर जो स्ट्रिंग खींचने से जो सारे अदरक लहसुन प्याज जो है अच्छे से चॉप हो जाते हैं। तो फिर मैं गई तो मुझे शॉपकीपर ने ये वाला दिखाया और फिर उसने काट वाट के भी दिखाया। तो वो लोगों को प्रैक्टिस होती है तो वो लोग फटाफट काट लेते हैं। बट जब मैंने इसे घर में ट्राई किया तो मुझसे बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा था। बहुत सारे अटैचमेंट मिलते हैं इसके साथ, बहुत सारे अटैचमेंट होते हैं। यहाँ मैं 2 ही लेके आई हूँ और भी अटैचमेंट मिलते हैं इसके साथ। तो इसके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जितने देर में आप अटैचमेंट चेंज करोगे फिर लगाओगे, अगर प्याज को आपको कट करना है तो पहले प्याज को आप पील कर लो, फिर उसके बाद उसको एक बार कट कर लो, उसके बाद इसमें डालो, उसके बाद ये चॉप होगा। तो जब इतना अटैचमेंट लगाओगे करोगे तो इससे फास्ट तो आप हाथ से ही काट लोगे। जो भी लोग बहुत ज़्यादा चॉपिंग जो है आसानी से कर लेते हैं उनके लिए ये जो है ये यूज़लेस है, क्योंकि आप सब्ज़ी को अलग से धोगे, कट करोगे, पील करोगे, उसके बाद इसमें डालोगे, उसके बाद अटैचमेंट चेंज करना होगा आपको, कौन से शेप में चाहिए, पतला चाहिए, मोटा चाहिए। तो इतने देर में ये बहुत टाइम ले लेता है। तो इससे अच्छा आप हाथ से ही कट कर लोगे। तो ये मेरे किसी काम का नहीं है, मैं यूज़ नहीं करती हूँ। स्टार्टिंग में कुछ दिन मैंने यूज़ किया था, फ्रेंच फ्राइज़ बनाया था, प्याज काटा था। उसके बाद इसे धोना एक अलग झंझट है, सारे अटैचमेंट हो, क्योंकि ये देख सकते हैं आप, ये अटैचमेंट है, इसमें फंस जाता है सारा कुछ और फिर इसे क्लीन करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये इस तरह से है, तो इसे मैं यूज़ नहीं करती हूँ। जो स्ट्रिंग वाले चॉपर होते हैं आप उसमें क्या है, आपको उसमें डाल देना है, उसके बाद आपको स्ट्रिंग खींचना है, उसके बाद आपको जितना बारीक चाहिए उतना बारीक आप काटिए और नहीं चाहिए तो आप 2 बार 3 बार करके बस ले सकते। इसमें क्या है, ये वाले अटैचमेंट है, ये वाले अटैचमेंट है और भी अलग अटैचमेंट है और इसमें आपको सेट करना पड़ता है। ये जो है ना, ये आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे है एक और अटैचमेंट है, तो इसमें सेट करना पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ ये जो जगह है, इस जगह से ही आपका ये जो है ये कटता है, ठीक है। तो अगर आपको ये वाला यूज़ करना है तो आपको इसको यहाँ रखना होगा और ये वाला यूज़ करना है तो ये यहाँ जो है यहाँ वाला ही कटेगा। तो हर बार इसे चेंज करना पड़ता है, तो बहुत टाइम लेता है। और हमारा किचन इतना बड़ा नहीं है, जगह नहीं है ये सारी चीज़ें रखने के लिए, तो इसे अंदर रखना पड़ता है। और जब आपको यूज़ करना है तो ये निकालिए, अटैचमेंट निकालिए, इतनी सारी चीज़ें निकाल के फिर जगह बनाइए उसके बाद। तो मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ, मेरे लिए ये बिल्कुल ही बेकार है, बिल्कुल ही मैं यूज़ नहीं करती हूँ। इसमें मैं कुछ सामान रख लेती हूँ फ्रिज में रखने के लिए, जो नीचे वाला है बस। तो ये हो गया। उसके बाद में एक बेसिक चीज़ है ये नॉर्मल, ये आप देख सकते हैं, ये एक तरह का बास्केट है, ठीक है। इसे हमने लिया था कि सब्ज़ी वॉश करके इसमें रखने। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, आप सोच रहे होंगे कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम ये है कि जब से कोविड-19 स्टार्ट हुआ है, सब्ज़ी पहले भी हम वॉश करते थे, अभी भी हम वॉश करते हैं। अब वॉश करके थोड़ी देर बाहर रखते हैं, बाहर यानी कि 2 से 3 घंटे धूप में रखते हैं, या फिर धूप ना हो तो भी हम इसे बाहर छोड़ते हैं। जब हम वॉश करके इसमें सब्ज़ी रखते हैं तो अगर यहाँ पे छेद हो तो पानी बाहर निकल जाता है, ठीक है। अगर वॉश करके इसमें सब्ज़ी ऐसे ही डाल देंगे तो ये जो पानी यहाँ जमा रहता है। और आप देख सकते हैं यहाँ ये इतना ऊँचा है तो पानी यहाँ जमा ही रहता है, और अगर आप ऐसे छोड़ देंगे तो सब्जियाँ ख़राब भी हो सकती है। मेरे साथ एक बार हो चुका है, मुझे आइडिया नहीं था, मुझे लगा पानी यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन ये इतना ऊंचा है, पानी निकला नहीं नीचे, और सब्जी जो था वो नीचे से थोड़ा सा गलना शुरू हो चुका, क्योंकि गर्मियाँ ज़्यादा है। तो फिर इसलिए जब सब्ज़ी सूख जाती है अच्छे से उसके बाद मैं इसमें डालती हूँ, या फिर इसे कुछ और चीज़ों के लिए यूज़ करती हूँ। तो जब भी आप इस तरह से मैं मोस्टली सब्ज़ी धोने के लिए इसे यूज़ करती हूँ। जैसे सब्ज़ी धोने के लिए, या फिर आपको जब सब्ज़ी बनाना है तब भी हम काट के उसे धोते हैं। उस वक्त भी अगर यहाँ पे छेद हो, अगर यहाँ भी होल्स बने होते हैं तो पानी अच्छे से निकल जाता है। आप सब्ज़ी को वॉश करेंगे नीचे से पानी निकल जाएगा, लेकिन इसके साथ ये नहीं होता है। तो ये बहुत बेसिक सा चीज़ है जो आप भी अगर इस तरह से ख़रीदने जा रहे हैं, सब्ज़ी धोने के लिए कुछ लेना चाहते हैं, तो आप ध्यान में रख सकते हैं, जो हमें नहीं पता चलता है। जब हम ले लेते हैं तब पता चलता है अच्छा ये चीज़ होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ऐसे ऐसे। तो ये हो गया। अब एक और चीज़ है, ये है मसाले का डब्बा। तो अब इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि
ये जो मसाले का डब्बा है इसमें मसाला कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब इसमें से एक भी मसाला ख़त्म होता है तो मुझे वेट करना होता है कि सारे मसाले ख़त्म हो जाए तब मैं इसे वॉश करूँ। आइदर आप ये कर सकते हो या फिर आप गीला कपड़ा लेके उसे पोंछ लेते हो, फिर उसके बाद उसमें मसाला डालते हो। बट एक बार धुल जाने से लगता है कि हाँ ये साफ़ हो गया है। ऐसी हमारी मेंटालिटी है थोड़ी सी, कोई भी चीज़ अच्छे से आप धो लेते हैं तो लगता है वो क्लीन हो गया है, साफ़ हो गया। तो इसमें वेट करना पड़ता है कि आपका मसाला सब ख़त्म हो जाएगा तब आप इसे धोगे। अगर आप ऐसा मसाला जो रखने वाला लेना चाहते हैं तो आप वो लीजिए जो सेपरेट होता है, अलग अलग होता है, वो निकल जाता है। तो जब भी आपका कोई एक भी मसाला ख़त्म हुआ तो आप उसे वॉश करेंगे, उसके बाद उसे रखेंगे। क्योंकि नॉर्मली हम ऐसे ही करते हैं, जो भी मसाला, दाल, चावल जो भी हम रखते हैं, जब भी वो ख़त्म होता है पहले उसे वॉश करते हैं, पहले सुखा लेते हैं, धूप थोड़ा दिखा देते हैं, उसके बाद फिर हम उसमें भरते हैं। तो इसके साथ मुझे वेट करना पड़ता है सारे मसालों का ख़त्म होने का, और जो मसाला ख़त्म हुआ है उसे मैं निकाल के अलग से पैकेट में रखती हूँ, वेट करती हूँ। तो इस तरह से इसके साथ है। तो आप सेपरेट वाला अगर ख़रीदते हैं तो सेपरेट जो है वो अलग अलग से धुल जाता है। वो मेरे पास है जिसे मैंने पूजा रूम में रखा हुआ है, तो वो आसानी होता है। अगर एक भी ख़त्म हुआ आपने उसे निकाला, उसे वॉश किया, रख दिया, नीचे का जो ट्रे है वो भी धुल जाता है, सब कुछ धुल जाता है। तो ये वाला है एक। तो आप कभी भी इस तरह वाला मत लीजिएगा जो अटैच होता है। तो ये है इसके साथ। ये सारी चीज़ें जो मैंने फ़ील की है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप कैसे यूज़ करते हैं, आपके पास कोई टिप्स है, ट्रिक्स है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि हम जो लेडीज़ होती हैं हमें ये सारी चीज़ें जो किचन की चीज़ें होती है इनको सजाने का, संवारने का बहुत शौक़ होता है, अच्छे से हम रखते हैं। अगर आपके पास कोई टिप्स है कि हाँ ये ऐसे नहीं ऐसे ही यूज़ करना चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भी इसे यूज़ कर सकूँ। क्योंकि ये किचन में पड़े होते हैं, यूज़ हो जाए तो अच्छे रहते हैं। अब जो लास्ट है वो जो आपने थंबनेल में देखा होगा वो है ये फूड प्रोसेसर। अच्छा ये काफ़ी हैवी है, मैं नीचे रख रही हूँ, उसके बाद बात करती हूँ। तो ये फूड प्रोसेसर है, आप देख सकते हैं, मिक्सर जिसे इसे फूड प्रोसेसर बोलते हैं। अच्छा ये जो है ये 8 साल, करीबन 8 से 9 साल पुराना है मेरे पास, ठीक है। इसमें फूड प्रोसेसर मतलब आपको पता चल गया होगा, इसमें आप चॉपिंग कर सकते हैं, आप आटा गूँथ सकते हैं, अलग अलग तरह की सब्जियां काट सकते हैं, सैलेड काट सकते हैं, जूस निकाल सकते हैं। अब इसके साथ भी प्रॉब्लम सेम है, इतनी सारी अटैचमेंट है इसकी कि अगर आपको कुछ भी लगाना है, करना है, तो आपको अटैचमेंट निकालना होगा, फिर लगाना होगा, ब्लेड चेंज करना पड़ता है। तो शुरू में आटा गूँथना, जब मैं स्टार्टिंग में, मुझे आटा गूँथना इतना अच्छा नहीं लगता था, या फिर आटा गूँथना थोड़ा सा हेडेक वाला काम था, तो इसमें मैं आटा गूँथती थी, ठीक है। मैंने 2 से 3 बार गूँथा है आटा, झूठ नहीं, 2 से 3 बार गूँथा है। जितना मुझे आटा गूँथने में टाइम नहीं लगा उससे ज़्यादा मुझे इसे धोने में और साफ़ करने में टाइम लगा। इतना टाइम लग जाता है उसके ब्लेड को साफ़ करना, सब कुछ साफ़ करना। इससे बेटर है कि अगर आप हाथ से आटा गूँथ लो तो वो जल्दी भी हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में मैंने 2 से 4 बार यूज़ किया, उसके बाद मैंने यूज़ नहीं किया। उसके बाद मैं इसे यूज़ करती थी सब्जियां काटने के लिए, सैलेड काटने के लिए। हाँ, बहुत सारे लोग आपके घर में आ रहे हैं, पार्टी है, फंक्शन है, अगर 20-25 लोग आ रहे हैं, अब तो वो भी पॉसिबल नहीं है कोरोना के टाइम में। उतने लोग आ रहे हैं तो आप सैलेड काट सकते हैं, बहुत फटाफट कट जाते हैं, ठीक है। जूस निकालेंगे, बस प्रॉब्लम यही है कि किचन जो है वो छोटी है, अटैचमेंट आप साइड में कहीं रख नहीं सकते हैं, अटैचमेंट आपको अंदर रखना होता है। तो बार बार अटैचमेंट निकाल के लगाना करना, जितनी देर में आप अटैचमेंट निकालोगे, लगाओगे, करोगे, उतनी देर में आप हाथ से ही काट लोगे। तो इसीलिए मैं वो सब अटैचमेंट यूज़ ही नहीं करती हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ ये मेरा मिक्सर यूज़ होता है। मिक्सर मेरा काफ़ी अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। 8 से 9 साल हो चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। लेकिन ये जो फूड प्रोसेसर है इसे मैं अगले बार से लेना प्रेफर नहीं करूँगी, और नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे मिक्सर लेना होगा मैं सिंपल मिक्सर लूँगी, इस तरह से फूड प्रोसेसर नहीं लूँगी। तो ये छोटे मोटे किचन आइटम थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि हाँ ये सारी प्रॉब्लम मेरे साथ आ रही है। तो अगर आपके पास भी ये सारी चीज़ें हैं या आप लेने की सोच रहे हैं तो एक बार ज़रूर सोचिएगा, उसके बाद लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। हेल्पफुल लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।